नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टॉप 20 क्लास में। और आज मैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 25 क्वेश्चन हैं और इन 25 क्वेश्चनों में कुछ इतिहास के हैं, कुछ संविधान के हैं, कुछ कंप्यूटर के हैं, कुछ यूपी जीके के हैं, कुछ साइंस के हैं। जो आपके आने वाली लेखपाल की जो परीक्षा है उसमें जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है उसको ये कवर करता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया था? हमारा पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी, इंदिरा गांधी, बीबी गिरी। तो हम सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 जुलाई 1965 को और इसका जो मुख्यालय है वो गुजरात में है। अच्छा, वर्गीज कुरियन जो है ना, इनको भारत में दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और इनको अध्यक्ष के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी ने चुना था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 15, 20, 22, 30। तो ये वर्तमान की बात कर रहा है और वर्तमान में कुल 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन है कश्मीर। ये जो शालीमार बाग है इसको जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे, मैसूर, कानपुर, उदयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन है पुणे। और ये भीमसेन जो महोत्सव है ये 1953 से लगातार आयोजित किया जाता है दिसंबर माह में। ये पूछ रहे हैं भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो इलाहाबाद बैंक है वो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसकी स्थापना का वर्ष है 1865। इसका मुख्यालय है कोलकाता। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी, क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 किसके द्वारा विकसित की गई थी? चित्तरंजन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पटियाला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कपूरथला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो जो ट्रेन 18 है इसी को हम वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसका विकास यानी विकसित ये जो बनाई गई थी वो चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजिंग का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना होता है। ये पूछ रहे हैं जो लोहा है उसको जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग की जो प्रक्रिया होती है वो लोहे को जंग से बचाने के लिए की जाती है। तो पूछ रहे हैं तो लोहे के ऊपर किस धातु का आवरण करना होता है, परत चढ़ानी होती है? क्रोमियम हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जस्ता। जस्ता की जब हम परत या जस्ते को हम जब लोहे के ऊपर आवरण के रूप में लगा देते हैं तो उस पर जंग नहीं आती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन सा होता है? पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइड होता है।
तो सबसे पहले जान लेते हैं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, उसमें शुद्धता बस यही होती है कि वो जलने के बाद बहुत कम ही प्रदूषण करता है, इसलिए उसे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कहा जाता है। और इसकी मात्रा सबसे अधिक चीन में है, उसके बाद अमेरिका है और उसके बाद अपना प्यारा भारत है। 1 2 3 ये पोजीशन है। तो इसका राइट ऑप्शन है एंथ्रेसाइट कोयला। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते को किसने हराया था? मतलब जो शाहजहां का जो दूसरा बेटा है शुजा, उसको शाहजहां का जो पोता था उसके बारे में पूछ रहा है, वह कौन सा पोता था जिसने शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को हराया था? मुराद बख्श था, सुलेमान सिकोहा था, आलम शाह था या बहादुर शाह था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुलेमान सिकोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियों का काम, पीतल के ताले, जरदोजी कढ़ाई। तो सबको पता होगा फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, तो राइट ऑप्शन है कांच की चूड़ियाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लखनऊ घराना जो होता है वो जो कथक का की जो शैली होती है उसमें आध्यात्मिक जो पहलू हैं उन पर अधिक ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर की राजधानी थी, कुरु की राजधानी थी, कलिंग की राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कौशल। 16 महाजनपद हुए थे, उनमें एक महाजनपद था कौशल। तो कौशल जो महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। जो कौशल जनपद है वो गोरखपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, अरविंद खुराना? तो इसका राइट ऑप्शन है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट? तो इसका राइट ऑप्शन है अनब्रेकेबल। क्वेश्चन नंबर 20, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चित्रकूट जो जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। नियाग्रा फॉल आपने नाम सुना होगा। आप इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो कृपया करके आप गूगल पर सर्च जरूर करें, क्योंकि ये बताने वाली बात नहीं, ये देखने वाली चीज है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 90 फीट है। और अगर पूछ ले कि ये जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो ये नदी है वो इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ, थोरियम? बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नवसारी जो जिला है ना वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये तीनों गोदावरी नदी के पास मौजूद हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद, बराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इस क्वेश्चन को अगर याद करने की अगर मैं ट्रिक बताऊं तो अगर आपको याद हो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो पंजाब में हुआ था, अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जो गोलाबारी हुई, जो मिलिट्री भेजी गई, उसको हम ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, नीलम नीला, ऑपरेशन ब्लू नीला, आप इससे याद रखिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ हुआ था? पंजाब। पंजाब का मतलब पंजाबी, पंजाबी मतलब ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये कौन थे? ये सिख थे। तो ज्ञानी जो जैल सिंह हैं, जो नीलम संजीवा रेड्डी की जो कार्यकाल था उसके बाद राष्ट्रपति कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वसुदेव। तो चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार। बिंदुसार को ही अजात शत्रु भी कहा जाता है। इनके ही पुत्र थे अशोक, सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रगान लिखा है? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के क्वेश्चन बस यहीं तक थे। जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।